हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी ट्रिक्स पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपका फ्रेंड सौभाग्य। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक धमाकेदार टॉपिक लाया हूँ जो कि है हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू लर्न। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग कहते हैं मैं दिन में 11 से 12 घंटे पढ़ता हूँ पर एग्जाम में याद ही नहीं आता। ऑलवेज हमने सुना है डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। तो चलो अब देखते हैं रीडिंग में कैसे स्मार्ट वर्क करना है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप ये जो वीडियो है उसको पूरा देखें क्योंकि मैंने इसके अंदर 10 पॉइंट्स कवर किए हैं जो एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है। तो चलो देखते हैं वो 10 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, 30% रीडिंग 70% रिसेट। मतलब किसी भी टॉपिक को रेडी करने में आप अपना 30% एफर्ट रीडिंग में लगाए एंड 70% एफर्ट अपने आप को सिखाने में। क्योंकि कहते हैं किसी भी इंसान का सबसे अच्छा टीचर वो खुद होता है। अगर आपके पास कोई भी टॉपिक रेडी करने के लिए 1 घंटा है तो उसमें से अराउंड 20 मिनट्स उसको पढ़ने में दीजिए एंड 40 मिनट्स बोलने में या फिर सुनने में, जिससे आपको इजीली याद रह जाएगा। सेकेंड पॉइंट, विजुअलाइजेशन। मैं 5th स्टैंडर्ड में था तब मैं एक रेस में हिस्सा लिया था जिसमें मैं गिर गया था। मुझे थोड़ा बहुत लगा था। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ, पर मुझे ये बात इसीलिए याद है क्योंकि वो घटना मेरे दिमाग में है, जैसे पिक्चर स्टोर हो गई है। सो मैं इसे इजीली रिकैप कर पाता हूँ। हमारा माइंड कुछ इस तरह का ही वर्क करता है। वो पिक्चर को बहुत जल्दी स्टोर कर देता है कंपेयर टू वर्ड्स। तो जब भी आप कोई धीरे सब्जेक्ट पढ़ रही हो तो आप उस सब्जेक्ट की हर एक टॉपिक को पिक्चर में कन्वर्ट कर दो, जिससे आप एग्जाम में उस टॉपिक को इजीली रिकैप कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने पेशवा बाजीराव के बारे में पढ़ा तो था पर हमें इतना कुछ याद नहीं था। लेकिन जब हमने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी तो हमें वो मूवी कई सारे डायलॉग के साथ याद रह गई। तो बस जल्दी से आप ये टेक्निक को यूज़ करना स्टार्ट कर दें, जिससे आप किसी भी टॉपिक को लॉन्ग टाइम तक याद रख सकोगी। थर्ड पॉइंट, मेमोरी टेक्निक। अगर आपको किसी भी टॉपिक का पॉइंट्स को याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो ये पॉइंट आपके लिए है। आप किसी भी टॉपिक के पॉइंट का फास्ट अल्फ़ाबेट ले लो एंड उसका एक वर्ड बना लो। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये 4 वर्ड याद रखने हैं: इवालुएट, रिव्यू, कंबाइन एंड एनालिसिस। तो सबके फास्ट अल्फ़ाबेट मतलब ई, आर, सी एंड ए, इसका हमने एक वर्ड बना लिया। फॉर एग्जाम्पल रेस। तो इससे आपको ये चारों नेम इजीली याद रह जाएंगे। तो आप आपकी स्टडी में भी इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो, जिससे आप इजीली सब पॉइंट्स को याद रख सकोगे। फोर्थ पॉइंट, डिस्कशन। अगर आपको कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं या कोई पर्टिकुलर टॉपिक या फिर सब्जेक्ट याद नहीं रहता तो आप अपना 3-4 फ्रेंड्स का एक स्टडी ग्रुप बना लो एंड एक शेड्यूल बना दो, जिसमें आप ऐसा टाइम सेट करो जिस टाइम आपको पढ़ना बोरिंग लगता हो। क्योंकि डिस्कशन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिससे आपको इवन बोरिंग सब्जेक्ट भी जल्दी से याद रह जाएगा एंड आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी लगने लगेगा। फिफ्थ पॉइंट, इंस्टेंट टेस्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपके माइंड के साथ एक गेम खेलना है। कई बार हमें काफ़ी टॉपिक किसी सिचुएशन की वजह से याद रह जाता है। तो ऐसे ही आप खुद से ही ऐसे कुछ सिचुएशन क्रिएट करो जिससे आपको कोई टॉपिक याद रह जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पे बाहर गए हो एंड फ्री बैठे हो तो आप अचानक से कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक ले लो एंड उसके बारे में सोचने लगो एंड ट्राई करो उस टॉपिक को पूरा याद करने का एंड फिर आप उसको अपने मोबाइल में नोट कर लो एंड जब भी आप घर जाओ तब देखो कि आपको उस टॉपिक में कितना याद आया था एंड कितना छूट गया था। इससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। जैसे ही आप वो पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपको वो सिचुएशन याद आएगी जहाँ पे आप बैठ के आपने उस क्वेश्चन को याद किया था एंड उतना ही जल्दी आपको आंसर याद आएगा। सिक्स्थ पॉइंट, ब्रेक बिटवीन स्टडी सेशंस। कई बार हम 3-4 घंटे तक कंटिन्यूस पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने के बाद इसका कोई आउटपुट नहीं आता, कुछ याद नहीं रहता। जो हम पढ़ते हैं वो याद तब भी रहेगा अगर आप पढ़ते समय हम पूरा कंसंट्रेशन रख पाए। सो हमेशा 1 या 1.5 घंटे तक पढ़ने के बाद
माइंड को 10 मिनट का ब्रेक दे। इसमें आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। पोमोडोरो टेक्निक ये बताती है कि आप हर एक 25 मिनट की स्टडी सेशन के बाद एक ब्रेक ले, एंड ये टेक्निक से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो आप इस टेक्निक को भी अपने स्टडी में यूज़ कर सकते हो। 7th पॉइंट, स्लीपिंग ब्रेक। अभी हमने बात की कि हमें 3-4 घंटे कंटिन्यूस पढ़ने के बजाय 1 या 1.5 घंटे के बाद एक ब्रेक लेना चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि ब्रेक में हम क्या करें जिससे हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो एंड हम स्टडी से भी डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। तो इन शॉर्ट बताऊँ तो आप सोशल मीडिया से दूर ही रहे, एंड अब ब्रेक में 5 या 10 मिनट का नैप भी ले सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि जब हम सोते हैं तब हमने जो पूरा दिन पढ़ा होता है या फिर सीखा होता है वो स्टोर होता जाता है। तो इससे आपको ज़्यादा याद भी रहेगा, एंड आफ्टर नैप ऑफ 5 to 10 मिनट्स आप काफ़ी फ्रेश फील करोगी। 8th पॉइंट, रिवीजन नोट। फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप कोई टॉपिक या चैप्टर पढ़ते जाओ उसकी समरी नोट बनाते जाओ, जिससे आपको रिवीजन करते टाइम बहुत इजी रहेगा। आप वही रिवाइज करोगी जो बहुत इम्पोर्टेंट है या फिर जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है, एंड शॉर्ट में लिखा होगा सो आपका टाइम भी बच जाएगा, एंड हो सके तो उसके पिक्स ले लो एंड मोबाइल में स्टोर कर दो, जिससे आप कभी भी उसको एक्सेस कर सकोगी। 9th पॉइंट, रिवीजन एट द एंड ऑफ डे। अगर आप अपने शेड्यूल 14 आवर्स का बनाया हो तो मेक इट अप 13 आवर्स। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको काम पढ़ने को क्यों कह रहा हूँ, पर क्वांटिटेटिव बढ़ने से अच्छा है क्वालिटेटिव बढ़े। मतलब आप 14 आवर में से 1 आवर रिवीजन के लिए रखें। जिससे हमने अभी देखा कि हमें रिवीजन नोट बनानी है, तो आप इस 1 आवर में उस रिवीजन नोट को बना लो, एंड आपको रिवाइज भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपने वो टॉपिक या फिर वो सब्जेक्ट बस थोड़ा ही आज पहले पढ़ा होगा। एंड सुना है कि 5 चैप्टर आधे करने से बेटर है 3 चैप्टर परफेक्ट करें, जिससे हमें ज़्यादा स्कोर कर सकेंगे। 10th पॉइंट, स्पेस रिपीटेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। तो उस वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, एंड आगे इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।